नमस्कार दोस्तों, इस समय जो सेंसस 2027 का कार्य चल रहा है और हमारे भाई बहनों की ड्यूटी प्रगणक के रूप पर लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब कन्फ्यूजन वाले हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब मैं देने का प्रयास कर रहा हूं अलग अलग वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जनगणना मकान के उपयोग के आधार पर हम लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, आवासीय उपयोग, परिवार क्रमांक के इस टेबल के माध्यम से समझेंगे कि ये नंबर्स किस प्रकार से HLO ऐप पर हमको मिलेंगे। क्योंकि एक है जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक, ये जो नंबर्स मिलने हैं ये स्वचालित रूप से ऐप ही हमें देगा, हम अपने आप से उसको अंकित नहीं कर पाएंगे। तो ये नंबर्स हमें किस प्रकार से मिलेंगे मैं बताऊंगा। और भवन नंबर जो हम अपने आप से अंकित कर पाएंगे वो भी मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किए हुए हैं। और ये लाइन क्रमांक है, देखिए। तो बारी बारी इसमें प्रत्येक ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा भी। तो लगातार मेरे वीडियो में बने रहिए। और मैं हूँ राजेश कुमार और मेरे YouTube चैनल RK क्रिएटर एंड इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे की कड़ी के वीडियो भी आप लोगों को जल्द से जल्द पहले नंबर पर देखने को मिलते रहें। तो अब आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम लाइन क्रमांक किसे कहते हैं। लाइन क्रमांक एक प्रकार का सीरियल नंबर होता है, मतलब जितनी प्रविष्टियां आप लोग उसमें दर्ज करेंगे उसके लिए एक नया लाइन क्रमांक मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइन क्रमांक में देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से अंकित है। ये 3 अंक का रहेगा जो आपको HLO ऐप पर स्वचालित रूप से रहेगा। मतलब हम उसमें अपने आप से अंकित नहीं करेंगे, ये अपने आप से लिख कर आएगा जैसे ही हम नया पेज, नई प्रविष्टि दर्ज करेंगे। उसके बाद भवन नंबर हमें स्वयं से दर्ज करना होगा। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम अपने घरों में जो हमें आवंटित है HLB, तो उन घरों में कैसे हम भवन नंबर अंकित करेंगे, मकान नंबर अंकित करेंगे। तो वो वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद जनगणना मकान नंबर, ये भी स्वचालित रूप से हमारे पास ऐप पर प्रदर्शित होगा। और आवासीय उपयोग, इसको हमें सिलेक्ट करना होगा। उसकी टेबल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको HLO ऐप में मिलेगा, तो उसके जो ऑप्शन है वो मैंने पूरे आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए हैं कि हम जनगणना मकान का उपयोग किस बेस पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आवासीय उपयोग के बारे में मैंने यहाँ पर दिखाया है। और परिवार क्रमांक यहाँ पर ये भी स्वचालित रूप से है, हम लोग अपने आप से नहीं डाल पाएंगे, बल्कि परिवार क्रमांक हमें ऐप अपने आप से स्वचालित रूप में देगा। एक सवाल और हमारे प्रगणक भाइयों के मन में आता है कि क्या जनगणना मकान जितने आएंगे क्या उतने ही परिवार क्रमांक आएंगे। तो इस सवाल का जवाब भी आपको इस टेबल के माध्यम से मिल जाएगा। तो मैं लगातार वीडियो बने रहिए। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ एक नक्शे के माध्यम से जो हमें HLB आवंटित हुई है, उसको आप लोग देख लीजिए। ये उसका मैंने गली के कुछ मकान ले लिए हैं और उनकी प्रविष्टियाँ इस टेबल पर मैंने दर्ज कर दी हैं। तो आप लोग देखते रहिए क्या मकान नंबर और परिवार क्रमांक क्या इनकी संख्या बराबर आएगी। तो इस टेबल के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। तो हम इस नक्शे के हिसाब से चलते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था नक्शे में कि हम ये पहले नंबर जब घर पर गए तो ये एक कच्चा मकान है, देखिए त्रिभुज बना हुआ है, ये सिंबल है कच्चे मकान का। और ये आवासीय है। दोस्तों, जो भी भवन आवासीय होंगे उनको ही परिवार क्रमांक आवंटित किया जाएगा, और जो भवन गैर आवासीय होंगे उनको परिवार क्रमांक का आवंटन नहीं किया जाएगा। तो इस टेबल में आपको इस प्रकार की जो है जानकारियां प्रदर्शित होंगी। मैं बारी बारी से आप लोगों को बताता हूं। आप लोग देख लीजिए, पहला जो हमारा मकान है वो एक कच्चा मकान है और आवासीय है। इस कोष्टक में 2 लिखे होने का मतलब है कि यहाँ पर इस भवन में, 1 नंबर के भवन में 2 मकान हैं और 2 परिवार अलग अलग मकानों में रहते हैं। अब इसका प्रविष्टि आप यहाँ लाइन क्रमांक में देखिए 001 रहेगा। भवन नंबर जो 1 मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया 1, वही भवन नंबर देखिए 1 ये है। और इसमें आप लोग देख लीजिए, पहला जब हमने नया जब हमने ऑप्शन पे क्लिक किया और पहला प्रविष्टि की तो इसका मकान नंबर आया 0001। इसको हमने आवासीय दिखाया, देखिए ये आवासीय हमने दिखाया। यहाँ से अगर हमने आवासीय दिखाया है तो हमको देखिए परिवार क्रमांक तभी जो आगे के ऑप्शंस में आपको मिलेगा 001 परिवार क्रमांक आपको मिल गया यहाँ पर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो हमारा ये पहला कच्चा मकान था इसमें 2 मकान थे, तो पहले मकान की प्रविष्टि हमने यहाँ पर अंकित कर दी है, परिवार क्रमांक हमको 1 मिल गया है।
फिर हम क्या करेंगे, वापस जब स्क्रीन पर आएंगे और दोहराएं बटन पर क्लिक करेंगे, भवन नंबर 1 जो है सिलेक्ट करेंगे और फिर मकान नंबर पे नया ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमको एक नया क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये देखिए लाइन क्रमांक, अब देखिए चूंकि प्रविष्टि दूसरी है, दूसरे पेज की, अगले पेज की, तो 2 हो गया, लेकिन भवन नंबर 1 ही रहेगा, भवन नंबर 1 ही रहेगा। और यहाँ पर जैसे ही हमने नया ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमको जनगणना मकान नंबर 2 मिल गया है, क्योंकि ये एक प्रकार का आवासीय मकान है। यहाँ से देखिए ये आवासीय मकान है, यहाँ पर लोग रहते हैं, तो इसलिए इसको परिवार क्रमांक ऐप ने हमें 002 दे दिया है। तो इस प्रकार से मैंने भवन नंबर 1, ये जो भवन नंबर 1 था, इसके दोनों मकान की प्रविष्टियां आवासीय थे। इनमें मैंने जो है बताया कि मकान नंबर और परिवार क्रमांक दोनों में आवंटन कैसे होना है, ऐप कैसे करेगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर भवन नंबर 2 पर। यह एक प्रकार का पक्का मकान है, आप लोग देख सकते हैं वर्ग में जो है ये आकृति बनाई गई है, सिंबल। और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस भवन में 2 मकान है, मतलब 2 परिवार रहते हैं। लेकिन 2 परिवार कैसे रहते हैं कि इसमें 2 मकान नहीं है, बल्कि भवन नंबर 2 है और इसमें एक ही मकान है, लेकिन उस मकान में 2 परिवार रहते हैं। समझ लीजिए आप लोग, जैसे भवन 1 है और उसमें वही मकान भी 1 है और उसमें उसी मकान में 2 परिवार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, यहाँ पर मकान 2 अलग अलग नहीं है, बल्कि वही मकान है, वही भवन है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमें मकान संख्या पर 2 आवास दिखाने पड़ेंगे, 2 परिवार हमको दिखाने पड़ेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये डाल लिया हमने भवन नंबर 2, और इसमें देखिए जनगणना मकान नंबर अब ये आ गया 3, क्योंकि यहाँ पर जनगणना मकान संख्या हमें 2 तक पहले प्राप्त हो गया था पहले मकान से। अब ये जनगणना मकान नंबर आवंटित करेगा, जो ऐप वो 3 आवंटित करेगा, 0003। ये देखिए एक प्रकार आवासीय है, आवासीय उपयोग है जो है भवन का, इस मकान का। तो अब देखिए चूंकि ये आवासीय है, इसीलिए यहाँ पर जो ऐप ने हमको आवंटित किया है 0003। तो देखिए 3 परिवार यहाँ तक एंट्री हो चुकी है, क्योंकि ये 3 आवासीय मकान थे। अब इसी दूसरे नंबर के मकान में क्या है कि ये सिंगल एक मकान है और इसमें 2 फैमिली रहते हैं। तो हमको क्या करना होगा, जहाँ मकान नंबर होता है ऐप में, वहाँ पर दोहराएं नीचे ऑप्शन जो है उसमें करके, और हमको एक नए उसी मकान में नए परिवार की प्रविष्टि करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भवन नंबर तो 2 ही है और मकान नंबर भी देख लीजिए आप लोग दोबारा में भी यहाँ पर 4 ना होकर 3 ही आया है, क्योंकि हम मकान नंबर पर दूसरा परिवार प्रविष्ट कर रहे हैं, ना कि भवन नंबर पर। तो हम यहाँ पर देखिए ये भी आवासीय है, तो इसको परिवार दिया गया है 4। अब आप लोग देख सकते हैं कि लगातार ये 4 आवासीय हमारे पास परिवार थे, तो इसने परिवार क्रम से 1 2 3 4 परिवार क्रमांक दे दिया है। अब इसके बाद एक नई आकृति आती है तीसरे नंबर की, आप लोग देख लीजिए। ये लाइन क्रमांक हमारा आप देखिए 5 हो गया और भवन क्रमांक जो होने वाला है वो 3 होने वाला है। ये एक पक्का मकान है, लेकिन यहाँ पर मैंने खाली नक्शे में हमें खाली प्रदर्शित हो रहा है, मतलब वहाँ पर HLB में देखने पर ही हमको मकान मिला जो खाली है। तो भवन संख्या हमने 3 डाली, लेकिन खाली मकान को भी ऐप जो है वो मकान क्रमांक आवंटित करेगा। तो देखिए 3 तक हो गया था, अब खाली मकान को भी HLO ऐप ने जो है जो क्रमांक आवंटित, मकान क्रमांक आवंटित किया है वो किया है 0004। और ये खाली मकान है, ये खाली मकान होने के कारण परिवार क्रमांक नहीं दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं परिवार क्रमांक नहीं दिया गया है, क्योंकि खाली मकान में कोई परिवार रह नहीं रहा है, इसलिए जो HLO ऐप है उसने परिवार क्रमांक यहाँ पर नहीं दिया है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो आवासीय भवन है उसी में सिर्फ जो है परिवार क्रमांक आवंटित होना है, गैर आवासीय भवनों में जो है परिवार क्रमांक आवंटित नहीं होना है। फिर आगे आप लोग देख लीजिए, ये लाइन क्रमांक 6 पर आ गए, भवन नंबर 4। ये है आवास सह दुकान। जनगणना मकान के उपयोग में हमने यहाँ ये प्रदर्शित होगा आवास सह अन्य उपयोग के ऑप्शन पर। तो आवास सह दुकान देखिए हमने यहाँ पर दिखाया है, आवास का प्रकार है आवास सह किराना दुकान। वास्तविक उपयोग में हमको जब लिखना पड़ेगा, ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा आवास सह अन्य उपयोग ऐप में, और इसका वास्तविक उपयोग वाले ऑप्शन पर हम लोग लिखना पड़ेगा आवास सह किराना दुकान। तो देखिए अब इस भवन में भी 4 नंबर का जो भवन है इसमें आवास है और दुकान भी है, लेकिन अगर जिस भी भवन में आवास है तो उसको परिवार क्रमांक जरूर आवंटित किया जाएगा। इसमें आवास होने की वजह से देखिए इसको परिवार क्रमांक जो ऐप आवंटित करेगा 0003
5 आवंटित कर देगा। उसके बाद देखिए अगले भवन पर हम लोग पहुंचे, 5वें नंबर का दुकान। दुकान एक गैर आवासीय भवन है। देखिए दुकान के लिए हम ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे। दुकान एक गैर आवासीय भवन है और गैर आवासीय भवन के लिए यह परिवार क्रमांक आवंटित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये दुकान है, यहाँ पर कोई परिवार निवास नहीं करता, इसलिए परिवार क्रमांक यहाँ पर आवंटित नहीं किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक गैर आवासीय है, तो इसको हम देखिए नक्शे में छायांकित भाग में संख्या को, भवन नंबर को प्रदर्शित करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो आप लोगों को दिखा देते हैं, ये देखिए लाइन क्रमांक 7 है, भवन संख्या 5 है, यहाँ से आपको 5 दिख रही है ये। और यहाँ पर जो देखिए भले ही दुकान है लेकिन इसको ऐप ने जनगणना मकान दिया है, मतलब कि इसका क्रमांक हुआ 0006 0006, मतलब इस दुकान को भी जो नंबर दिया है 0006। और ये यहाँ पर इसका वास्तविक उपयोग क्या है, जब हम यहाँ दुकान सेलेक्ट करेंगे तो हमको वहाँ पर ऐप में इसका वास्तविक उपयोग भी दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कपड़े की दुकान, और यहाँ पर ऐप हमें कोई भी परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा। उसके बाद अगला जो है भवन नंबर 6, देखिए प्रविष्ट क्रमांक इसमें 8 है। आप लोग देख लीजिए ये सीरियल क्रम में बढ़ रहा है, इसका और किसी प्रविष्टि से कोई लेना देना नहीं है। भवन नंबर 6 आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये एक पूजा स्थल है, ये एक पूजा स्थल है। हम लोग यहाँ से इसका जो ऑप्शन उपयोग का यूज करेंगे वो पूजा स्थल पर क्लिक करेंगे। देखिए पूजा स्थल, तो पूजा स्थल भी एक तरीके का यहाँ पर कोई आवासीय स्थल नहीं है, गैर आवासीय स्थल है। तो हम यहाँ पर सिंबल के रूप में हमने यहाँ पर भवन नंबर 6 लिख दिया है, और इसको जो ऐप ने मकान संख्या आवंटित की है वो की है 007। लेकिन इसको कोई भी पूजा स्थल होने की वजह से इसको कोई भी परिवार क्रमांक आवंटित नहीं किया गया है। अब आगे आप लोग नक्शे में देख लीजिए, हमारे पास भवन मिलता है, ये एक संस्थागत परिवार है, कस्तूरबा विद्यालय या छात्रावास, ये जो है संस्थागत परिवार है। संस्थागत परिवार की स्थिति में क्या होगा कि हमको जो है आवास सह अन्य उपयोग सिलेक्ट करना होगा, और नीचे आप लोगों को यहीं पर मिलेगा परिवार लॉग और संस्थागत का ऑप्शन नीचे यहाँ पर। तो हम उसको संस्थागत चयन कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो संस्थागत परिवारों की स्थिति में क्या होने वाला है कि ऐप हमें परिवार क्रमांक 999 देगा। यहाँ पर एक कॉमन सामान्य परिवार था उसका क्रमांक आवंटित नहीं हो रहा है, बल्कि संस्थागत परिवार की स्थिति में जो ऐप आवंटित करेगा परिवार क्रमांक वो करेगा 999। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने देख लिया कि जो है आवास, भवन नंबर और आवास, इसमें प्रत्येक भवन नंबर पर जिस प्रकार का भी आवेश है, रुक जाइए, तो आप लोगों ने देखा कि जिस भी भवन नंबर पर हमें प्रत्येक भी जो भी भवन है उसको प्रत्येक को नंबरिंग देनी है, और उसके बाद उसमें मकान नंबर जरूर ऐप हमें प्रदर्शित करके दे रहा है। मतलब प्रत्येक भवन में मकान नंबर जरूर हमें मिल रहा है, लेकिन प्रत्येक भवन में हमको परिवार क्रमांक नहीं मिल रहा है। अर्थात हमको जो परिवार क्रमांक है सिर्फ उन्हीं मकान नंबरों पर मिल रहा है जहां पर परिवार निवास करता है, अर्थात आवासीय उपयोग हमने उस भवन का आवास सेलेक्ट किया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जनगणना मकान नंबर परिवार क्रमांक की संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि आज टेबल के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि जो जनगणना मकान नंबर था वो यहाँ पर हमारे 8 तक आए, देखिए 008, 008, लेकिन हमारे जो परिवार क्रमांक आया वो सिर्फ 5 तक ही आया। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है कभी ये मत जो है थोड़ा आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये आप लोगों को परिवार क्रमांक या फिर जनगणना नंबर या भवन नंबर या लाइन नंबर ये एक जैसे मिलेंगे। इनकी संख्या एक जैसी होने वाली है। ये संख्या असल में ये संख्या बदली हुई होगी, जो मैंने आप लोगों को इस टेबल के माध्यम से समझाया है। तो आप जनगणना मकान का उपयोग जो है इसका देख लीजिए, और इसी हिसाब से आप लोग जो है इसका चयन करेंगे। और इस टेबल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको SLO ऐप में ये प्रविष्टियाँ भवन नंबर, मकान नंबर और परिवार क्रमांक किस सीरियल क्रम में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। और
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी मैं इस कड़ी के वीडियो आप लोगों तक लाता रहूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।